हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, जैसा कि आप हमसे प्रश्न पूछते हैं कि सर हमें फिर से बैक लग गया है, क्या हम प्रमोट होंगे? सर हमें फिर से जो है किसी एक सब्जेक्ट में बैक है, हमें का मौका मिलेगा? तो दोस्तों, इन्हीं सब सवालों के आज इस वीडियो में हम सबके जवाब लेके आए हैं, आप सभी के कमेंट के। तो देखिए दोस्तों, आप लोग कन्फ्यूज क्यों हो रहे हैं? बैक वाले आप हैं, बैक वाले वह हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है कि उनका बैक क्लियर हो गया है, आपका बैक रह गया है। तो आपको पता होगा 8 दिसंबर 2021 को पीएनपी पर जिस प्रकार से जो थर्ड सेम प्रमोट को लेके प्रशिक्षुओं ने अपना जो संख्या बल दिखाया है, उसको देखकर हमें बड़ी खुशी हुई कि आखिरकार कोई आप बैक वालों को फिर से जिनका बैक लगा है उनको छोड़कर आप लोग अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं। दोस्तों, यह सब देखकर हमें अच्छा लगा। आप लोगों ने अपने लिए कुछ सोचा तो है। ऐसा नहीं कि बैक वाले इतने जितने अधिक बैक वालों के कमेंट आते हैं, मेरे पास इतने भी जो पास हो चुके हैं उनके कमेंट नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ बैक वालों के इतने कमेंट आए कि सर हमें बैक का जो है प्रमोट का मौका मिलेगा, सर हमें प्रमोट का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, हमने बैक प्रशिक्षु जो कि पास हो चुके हैं, पास आउट हैं, उनका थर्ड सेम प्रमोट होने को लेकर की जो सचिव जी थे उन्होंने बोला था, तो उनका अधिकार है हक मांगना। दोस्तों, आप लोगों को पता है, आप लोग 2019 बैच जब से आपका जो बैच स्टार्ट हुआ है दोस्तों, मैं तभी से आपके साथ हूँ। और दोस्तों, हर एक कंडीशन में हमने आपको जाना है, हर एक कंडीशन में हमने आपको समझा है। आपके लिए हम जो है जितना भी हो सका हमने किया है। आपने जब भी कमेंट करके बताया कि सर इस चीज़ का वीडियो बना दीजिए, हम लोग जो है एकत्रित हो सकें, तो हमने आप लोगों को जो है वीडियो बना के दिया है। इसी से दोस्तों, आज जो हमें कमेंट देखकर और इतने जो है हर जगह आपकी सोशल मीडिया पर आप लोगों के जो कमेंट आते हैं, रिप्लाई आता है, उनको देखकर दोस्तों हमें ऐसा लगता है आप लोग इतनी बड़ी कन्फ्यूजन में क्यों हैं। दोस्तों, आपको हमने बताया था कि जब थर्ड सेम प्रमोट हेतु धरना दिया जाएगा तो सभी पास आउट बड़ी से बड़ी संख्या में जाएंगी और जिनका फिर से बैक लगा है वह जाएंगी। हमने प्रशिक्षुओं से जो है बात की थी, आप लोगों को बताया था, और जो है अपनी कम्युनिटी पोस्ट में हमने वो स्क्रीनशॉट डाला था। उन्होंने बोला था कि आप लोग आएँ, अगर आप लोग नहीं आते हैं तो हम आप लोगों की बात कैसे कर सकेंगे, इसलिए आप लोगों को आना है। दोस्तों, पास आउट प्रशिक्षुओं ने खुद बोला था आप लोगों को आना पड़ेगा, जिनका बैक लगा है वह आएँ, तो उनके बारे में बात होगी, आपकी मांगें रखी जाएंगी। जिस प्रकार से आप लोगों को जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो दोस्तों इसीलिए मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आप लोग कन्फ्यूज ना होकर के 13 तारीख यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 या 2.5 दिन का टाइम है। आप अपना सब कुछ काम करके जो भी आपका इम्पोर्टेंट काम है आज या कल कर लीजिए, और 13 तारीख को आपको हर हाल में 10 बजे पहुंचना है, चाहे आप पास आउट हों, चाहे आप बैक प्रशिक्षु हों। मैं तो यही कहता हूं, आप 2019 बैच में से जितने प्रशिक्षु सफल होते हैं, जितने अधिक प्रशिक्षु सफल होते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी। और अगर आप बड़ी से बड़ी संख्या में जाएंगे और अपना पावर दिखाएंगे, तब जाके कोई आप पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएगा और आपको प्रमोट होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपका अधिकार है, आपका हक है। क्योंकि आपके पेपर को लेके, आपके पेपर की स्थिति को लेके, और दोस्तों इस प्रकार से जो आपकी समस्याएं हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि काश हम किसी से कह पाते। दोस्तों, आप सिर्फ जो अपने मन में प्रश्न हैं वो सिर्फ कमेंट में दिखा सकते हैं। और कमेंट से दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि जी सारे कमेंट आपके पीएनपी सचिव या SCRT जा रहे हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ मेरे पास आ रहे हैं, बस मैं इसको देख सकता हूँ और आप लोग इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, आप बैक प्रशिक्षु बड़ी से बड़ी संख्या में एकत्रित हुई और पास आउट के साथ 13 तारीख को SCRT जाइए। आप लोगों की मांगें होंगी, आप लोगों का साथ दिया जाएगा, आप लोगों का सहयोग होगा।
तो दोस्तों अगर आप यह सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पास आउट वालों का धरना है, हम लोग क्यों जाएं, दोस्तों आप गलत सोचते हैं। आप लोग एकत्रित होकर जाइए, उनका भी साथ दीजिए और वह आपका भी साथ देंगे। आप लोग मेरे मेरे से बातें करने से कोई हल नहीं निकलेगा दोस्तों। अगर मेरे हाथ में होता आपको पास कराना, तो मैं आपकी परेशानी को देखकर, इतने सारे कमेंट्स देखकर और जो आपकी सैड इमोजी को देखकर मैं आपको कुछ मतलब मैं आपके लिए कुछ कर सकता तो मैं ज़रूर करता दोस्तों। मैं आपके लिए सिर्फ इतना कर सकता हूँ, आपका जितना हो सके मेरे द्वारा मैं आपका साथ दे सकता हूँ और इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको प्रोत्साहन दे सकता हूँ, आपको हम मोटिवेट कर सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप लोग अगर एक बड़ी से बड़ी संख्या में पीएनपी जाकर अपना संख्या बल दिखा देंगे तो कोई ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो आपकी मांगों को रोक सके। आपके पास इतने सारे प्रश्न हैं, इतने सारे प्रश्न हैं, वहाँ जाकर रखिए ना सब कुछ प्रश्न अपने, जो भी है जितने भी प्रश्न हैं सब रखिए कि सर ऐसा क्यों किया गया, हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया गया। जब आपको थर्ड सेम प्रमोट नहीं करना था तो मेरे बैग के साथ पेपर क्यों नहीं की। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अभी तक डीएलएड के नियम में ऐसा होता है कि अगर आपको बैक लग जाता है तो आपके अगले सेमेस्टर के पेपर होते हैं, उसकी तैयारी शुरू हो जाती है और एक जो बैक पेपर है अगले सेमेस्टर आता है तो उसके साथ आपका बैक पेपर होता है, परंतु अगला सेमेस्टर रुकता कभी नहीं है। ऐसा आप डीएलएड के नियम जो रूल्स हैं उसमें आज तक नहीं हुआ। आपका पहली बार ऐसा हुआ कि आपका सिर्फ और सिर्फ बैक पेपर ही हुआ है। दोस्तों यह बहुत बड़ी जो है समस्या आपके सामने खड़ी हो गई है कि आपका ना तो पेपर हुआ है और दोस्तों सेमेस्टर भी आपका इतना पीछे हो गया है, आपका थर्ड सेमेस्टर और जो है आपका फोर्थ सेमेस्टर। तो दोस्तों उसको लेकर के आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सबको साथ जाकर और सभी का साथ देना है। आप लोग सब भाई भाई हैं, 2019 बैच के हैं। तो दोस्तों आप लोगों को किसी के मन में कोई भाव नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं आपको स्पष्ट करके दिखाता हूँ। देखिए सीधी सी बात है, आपका 8 तारीख को धरना हुआ, उसमें सिर्फ और सिर्फ पास आउट प्रशिक्षुओं ने अपना संख्या बल दिखाया, अपना चिंता दिखाई, अपनी मांगें दिखाई और अपने अधिकार को मांगा। तो दोस्तों हमें बड़ा अच्छा लगा कि एक ना एक दिन कोई ना कोई अपने बारे में अधिकार के लिए लड़ने गया। तो दोस्तों उसको देख के हमें अच्छा लगा। और दोस्तों इसके पहले हमसे किसी ने बोला था प्रशिक्षु ने कि सर बैक वालों के लिए बनाइए कि धरना है, तो दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था, परंतु आप लोग उस दिन नहीं गए थे और भी जो है सोशल मीडिया पर इस प्रकार की जो है डेटें रखी गई थी और सबको इन्फॉर्म किया गया था, परंतु कोई वहाँ नहीं पहुँचा था। और दोस्तों अगेन हुआ था फिर भी नहीं पहुँचा था। अब दोस्तों इसके बाद आपका जो पास आउट वालों का धरना हुआ उसमें सब लोग पहुंचे हैं। हालांकि मुझे विश्वास नहीं था कि आप लोग पहुंचेंगे क्योंकि आप ऐसा ही करते हैं, परंतु पास आउट वालों ने इतना अच्छा किया तो हमें वह देख कर अच्छा लगा कि कम से कम आप लोगों को अपने बारे में फिक्र है, आप लोग अधिकार मांगने के लिए लड़ सकते हैं। लड़ाई लड़नी चाहिए दोस्तों, लड़ाई लड़ने का तरीका होता है, आपका अधिकार है लड़ाई लड़ना, आप अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको जो उन्होंने बोला था वही उसी के लिए तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई आधार ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं। उन्होंने खुद बोला था कि आप लोग जो है बैक क्लियर करिए, हम आपको प्रमोट करेंगे। अब मुद्दा आता है आपके बैक पेपर का, तो बैक पेपर में आपका जो है आउट ऑफ सिलेबस पेपर था, बहुत सारे प्रशिक्षुओं को बैक का सामना करना पड़ा, बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी। वो आपका जो पेपर था वह बरसात के मौसम में था, इतना ज़्यादा आंधी तूफान था कि आप लोगों को परीक्षा के टाइम पर आना बहुत ही संभव नहीं था। तो दोस्तों इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम यही कह सकते हैं कि आप बैक प्रशिक्षु एक लास्ट और आखिरी मौका है। मैं पास वालों के साथ हूँ, पास आउट वालों के भी साथ हूँ। मैंने उनको भी वो है मोटिवेट किया है कि आप लोगों को जाना चाहिए, वह गए, मुझे अच्छा लगा। अब मैं आपने देखा होगा मैं हर एक वीडियो में आप बैक प्रशिक्षु के बारे में बात करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि आप लोगों के मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं, हृदय मेरे पास भी है, मुझे ही बुरा लगता है, मैंने भी डीएलएड किया, मुझे पता है कैसे बैक लगता है। ऐसा नहीं, बैक मुझे भी लगा। हालांकि दोस्तों बैक उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि बैक लगने के बाद अगले सेमेस्टर का पेपर होते थे और जो है फिर दूसरे में बैक क्लियर हो जाता था। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज जब भी कोई काम हुआ दोस्तों, धरना हम लोगों ने भी दिया। धरने के बगैर दोस्तों आजकल अपने आप से कुछ नहीं होता है दोस्तों, मांगना पड़ता है दोस्तों। मैं कह सकता हूँ अधिकार को मांगना सीखो, मांगे बगैर आपको अधिकार कोई अपने आप से देने नहीं आएगा, आपको अधिकार मांगना पड़ेगा, अधिकार को आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों आपके पास आखिरी मौका है। अब बैक प्रशिक्षु पास आउट वालों के साथ जाइए और अपने जो है मांगे रखिए, अपने आप को संख्या बल दिखाइए
और हट पे अड़े रहिए कि हम लोगों को सच जो है हल चाहिए, समस्या का हल चाहिए। ऐसा क्यों किया गया मेरे साथ? क्यों मुझे आपका पेपर जो है सितंबर में हो जाना चाहिए था, जो अभी दिसंबर तक होगा नहीं सेमेस्टर, हमारा थर्ड सेमेस्टर। अगर आपको हमें प्रमोट नहीं करना था तो हम लोगों के थर्ड के पेपर क्यों नहीं कराए? हम लोगों को पेपर कराना चाहिए थी। हम लोग पेपर के बाद मेरा एक ही जो है सेमेस्टर रह जाता अकेला, फोर्थ सेमेस्टर, उसको हम जो है जनवरी फरवरी तक कंप्लीट कर ली थी। तो दोस्तों आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा तो हुआ है, आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं गुमराह तो किया जा रहा है। और दोस्तों मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ऐसे उन सचिव जो संजय उपाध्याय जी थी, उनका दिमाग किस प्रकार है, क्या पीछे लगा था कि आज तक नियम ऐसा नहीं है आपको बैक लग जाता है तो बैक का पेपर अकेला बैक का पेपर नहीं होता है। हालांकि बैक का पेपर करवाया हुआ है अच्छी बात है, परंतु आपको थर्ड सेमेस्टर आगे के सेमेस्टर का पेपर तो कराना चाहिए ना। माना कि बैक लग गया, कोई बात नहीं, बैक लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, बैक लगना मतलब साधारण सी बात है। और दोस्तों असाधारण बात तो यही कि आपने थर्ड सेमेस्टर का पेपर ना करवा के सिर्फ और सिर्फ बैक पेपर कराया। तो दोस्तों यह भी सवाल उठता है कि आप लोग थर्ड सेमेस्टर का पेपर क्यों नहीं कराया सचिव जी ने? ऐसा क्या कारण था कि आपने थर्ड सेमेस्टर के पेपर के साथ जो है 2019 बैच को क्यों नहीं बैठाया गया? तो दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं आपके जो है जहन में। तो दोस्तों यह सब सवाल आपको रखने चाहिए, और मैं तो कहता हूं अगर आप जो है इस सवाल नहीं रखते हैं तो आप लोग अपने आप से जो है धोखा कर रहे हैं। उसमें दोस्तों हमसे कमेंट करने से दोस्तों कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठा सकता हूं। दोस्तों शुरुआत आपको करनी होगी और दोस्तों लड़ना आपको होगा। अगेन मैं कहता हूँ पास आउट वाले बहुत से बहुत संख्या में पहुँचें, और आपका अधिकार है, क्योंकि आपसे उन्होंने बोला था आपको जाना चाहिए और आपको जाना होगा। आपको जाना होगा क्योंकि आप अपने भविष्य अपने साथियों के लिए जाना होगा। दोस्तों आपका भविष्य तो सुधरेगा आप जब सब यही सोचेंगे कि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा काम नहीं होगा, सब यही सोचो आप सब जाएंगे। और दोस्तों बैक प्रशिक्षु मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, आप लोग इतनी बड़ी परेशानी में हैं, आप लोगों का दर्द मैं समझ सकता हूं, और आप लोगों के मैं कमेंट से दर्द धड़कता है। तो दोस्तों आप लोगों को जाना चाहिए, आप SCRT जाइए, SCRT अपनी मांगें रखिए और सबको जो है इन्फॉर्म कीजिए। आप बैक प्रशिक्षु सभी जो है 2 4 5 10 साथी लेके SCRT पहुँचें। आपकी जनसंख्या होनी चाहिए और आपकी मांगें रखी जाएंगी, आपका साथ दिया जाएगा। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ आप जाइए, और हम आपके हमेशा साथ रहेंगे। DLED के लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूँ, उठाता रहूँगा। दोस्तों मैं हर वक्त आपके लिए जो है जितना हो सकता है मैं करता हूँ, और यह मेरा जो है धरना को लेकर के लास्ट वीडियो है, इसलिए मैंने आपको बार बार यकीन फिर से समझा रहा हूँ। आप लोग जाइए। और दोस्तों जो है सचिव जी, आपको सचिव जी की कोई बेटा तो है नहीं, वो आपके बारे में जो है ऐसा सोचें कि आपका भला हो जाए, तो आपको खुद अधिकार मांगना होगा। और देखिए इधर तो फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की तैयारी चल रही थी, जबकि उन्होंने उनको रीचेक कराने का ऑर्डर प्रेषित किया। दोस्तों यह सब जो है 2019 वालों को उन्होंने मज़ा को खिलवाड़ करके रखा है। दोस्तों उनकी हाथों का काम है, वह कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं। दोस्तों यह तो मेरी भी समझ में नहीं आता कि इस जो है DLED के नियम कहाँ से बनते आ रहे हैं और जो है उन पर सब लागू होता जा रहा है। दोस्तों तो आप लोगों को मांगना चाहिए और जाना चाहिए। यह वीडियो इतना शेयर कीजिए कि जो साथी आपके सो रहे हैं उनकी आंखें खुल जाएं कि हाँ यह तो बात सत्य है, हमें जाना चाहिए, मुझे घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा। आप घर बैठे रहेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ हाथों से कमेंट करते रहेंगे, कमेंट से आप पास होते नहीं हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके कई साथी ऐसे हैं कि उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद इस वीडियो को देखकर उनमें कुछ चिंता उठे और वह आपके साथ खड़े हो जाएं। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपके जितने भी साथी आते हैं उससे वो मेरा कर्म है। तो दोस्तों आपके लिए कन्फ्यूज नहीं होना है, पास आउट एवं बैक सभी को एक संगठन में रहना है, एक कंधे से कंधे मिलाकर चलना है। दोस्तों फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपने अधिकार को मांगने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। तो हम आपके साथ हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।